तो जय हिंद दोस्तों, अम्बे जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोगों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ लिया था दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, शैव धर्म। तो आइए दोस्तों देखते हैं शैव धर्म। देखते हैं दोस्तों शैव धर्म। शैव धर्म, इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों शैव धर्म, जिसे अजीवक संप्रदाय भी कहा जाता है। कहा जाता है शैव धर्म, जिसे अजीवक संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? भगवान या आप कह सकते हैं महादेव। दोस्तों आप लोग इसमें याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पहला है जो शैव धर्म है, ये सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति में दोस्तों, तो क्या हुआ था? तो हड़प्पा संस्कृति में शिवलिंग का वर्णन है। सबसे पहले कहाँ है शिवलिंग का वर्णन दोस्तों? सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति में दोस्तों। और इनकी पत्नी कौन है? आप लोग तो सभी जानते होंगे, पार्वती, माता पार्वती जी हैं दोस्तों। पार्वती जी क्या है? माता हैं। पार्वती देवी का मतलब माता पार्वती का उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? तो आप लोग बता दीजिएगा। तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। तो भगवान महादेव हैं, इसके संस्थापक हैं। माता पार्वती का उल्लेख तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है दोस्तों। और देखते हैं हम लोग ऋग्वेद में दोस्तों भगवान महादेव को रुद्र कहा गया है। अथर्ववेद में दोस्तों, लिख लीजिएगा दोस्तों, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अथर्ववेद में क्या कहा गया है इनको? भूपति, पशुपति, शर्व और अन्य आदि नाम ये अथर्ववेद में हमें मिलता है दोस्तों। तो शैव धर्म के अजीवक संप्रदाय इसको कहा जाता है दोस्तों। भगवान महादेव इसके संस्थापक हैं, माता पार्वती देवी। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? तो ये तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है दोस्तों। ऋग्वेद में भगवान महादेव को आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे। महादेव को ऋग्वेद में रुद्र कहा जाता है और अथर्ववेद में भूपति, पशुपति, शर्व आदि कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए इसी में और देखते हैं हम लोग। नीचे ही लिख देता हूँ, अभी जगह बहुत है, ऊपर ही लिख देता हूँ दोस्तों। देखते हैं हम लोग। तो नाथ
संप्रदाय के फाउंडर कौन है दोस्तों? ये कई बार पूछा गया है, आप लोग बता दीजिएगा। मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ नाथ संप्रदाय के फाउंडर है हमारे मत्स्येंद्र नाथ जी। और दोस्तों हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें लिख लीजिए दोस्तों, लिंग पूजा का वर्णन कहाँ मिलता है? लिंग पूजा का वर्णन कहाँ मिलता है दोस्तों? तो आप लोग बताइएगा, मत्स्य पुराण में। जो हमारा सबसे प्राचीन पुराण है दोस्तों। आइए इसी में और देखते हैं हम लोग। तो शैव धर्म के संस्थापक महादेव जी हैं, माता पार्वती देवी हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे। इनका उल्लेख तैत्तिरीय अरण्यक में है दोस्तों। और ऋग्वेद में भगवान महादेव को रुद्र कहा गया है, और अथर्ववेद में भूपति, पशुपति, शर्व आदि के नाम से इनको जाना जाता है। ये नाथ संप्रदाय के फाउंडर हैं मत्स्येंद्र नाथ। ये सबसे पहले जो हड़प्पा संस्कृति में शिवलिंग का वर्णन हुआ था दोस्तों। और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये लिंग पूजा का वर्णन कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में, जो अजीवक संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों। तो आइए इसे में हम लोग आगे देखते हैं। चलिए इसको मेट देता हूँ मैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। इसी में हम लोग देखते हैं दोस्तों, शैव धर्म में क्या देखेंगे इसके आगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, इसी में लिख लीजिएगा शैव धर्म। शैव धर्म में हमको पढ़ना है दोस्तों। शैव धर्म दोस्तों, वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय को 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। लिख लीजिएगा आप लोग, वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म को 4 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म को 4 भागों में बांटा गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है पाशुपत, लिंगायत, कपालिक और काला मुख। बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों, इसको पढ़ने में अच्छा भी लगता है हम लोगों को दोस्तों। जो सबसे प्राचीन है यही है, सबसे प्राचीन कौन है? पाशुपत। सबसे प्राचीन पाशुपत है। ये किसने बताया था दोस्तों? तो लकनीश नामक विद्वान। कालामुख में क्या प्रथा होती है दोस्तों? कालामुख में चिता पर भस्म लगाया जाता है।
लगाया जाता है। कालामुख दोस्तों, चिता पर भस्म लगाया जाता है। कपालिक, कपालिक जो होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, वो नहीं पहनते हैं, खोपड़ी पहनते हैं। वो खोपड़ी धारण करते हैं। लिंगायत का दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में ज़्यादा क्या था, प्रचलित था दोस्तों। तो शैव धर्म को वामन पुराण के अनुसार दोस्तों 4 भागों में बांटा जाता है। पशुपत, लिंगायत, कपालिक, कालामुख। कालामुख वो होते हैं दोस्तों जो चिता पर भस्म लगाते हैं। कपालिक वो होते हैं जो खोपड़ी को धारण करते हैं अपने गले पे। लिंगायत, इसको दक्षिण भारत में ज़्यादा महत्व मिली है। और ये पाशुपत है, ये सबसे प्राचीन है दोस्तों। ये इसको लखनीश नामक विद्वान ने बताया है। तो आइए दोस्तों इसी में और देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं, इसको मेट देता हूँ या इस पे लिख देता हूँ। दक्षिण भारत में शैव धर्म। तो हम लोग दोस्तों दक्षिण भारत में शैव धर्म देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं चोल में, चोल साम्राज्य के संस्थापक हैं। कौन है दोस्तों, अभी आपको बता देता हूँ, चलिए लिख लीजिए। विजयालय और बृहदेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु में है। इसमें इसे किसने बनवाया था दोस्तों, राजेश्वर ने बनवाया था दोस्तों। दूसरा हम देखते हैं दोस्तों, इसमें राष्ट्रकूट में वंश में इसके संस्थापक हैं दंती दुर्ग। दोस्तों इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें है एलोरा, अजंता की गुफाएं। इसमें 40 गुफाएं हैं दोस्तों। ये आगे चलकर हम लोग राष्ट्रकूट वंश में देखेंगे। अजंता की गुफाएं हैं दोस्तों। इसे किसने बनवाया था दोस्तों, सिंपल सा आप लोग याद कर लीजिएगा, कृष्ण प्रथम ने से बनवाया था। तो दोस्तों हम लोगों ने पहले देखा कि वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म को 4 भागों में बांटा गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा दोस्तों पाशुपत जो सबसे प्राचीन है, उसको लखनीश नामक विद्वान ने बताया। लिंगायत जो दक्षिण भारत में है, सबसे महत्व दिया गया इसको दक्षिण भारत में। कपालिक जो खोपड़ी को धारण करते हैं दोस्तों। कालामुख, चिता पर भस्म लगाने वाले को कालामुख कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा दक्षिण भारत में शैव धर्म। तो चोल साम्राज्य में जो इनके संस्थापक हैं वो विजयालय हैं। और विदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में जो पड़ता है उसको राजराजेश्वर ने बनवाया था। ये प्रथम थे दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने राष्ट्रकूट वंश में देखा तो दंती दुर्ग जो एलोरा अजंता की गुफाएं, जिसे कृष्ण प्रथम में बनवाया था दोस्तों। हम लोग इसी में देखते हैं और दोस्तों
इसे हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। पल्लव वंश। पल्लव वंश में दोस्तों न्यायनार संतों द्वारा महत्व दिया गया। पल्लव वंश में जो मंदिरें बनी वो ज्यादातर नैनार संतों द्वारा महत्व दिया गया, नैनार पे आधारित थी। एक होता है अलवर, एक होता है न्यानार दोस्तों। तो जो नैनार होते हैं वो शिव भक्त होते हैं, जो अलवर होते हैं वो विष्णु भक्त होते हैं दोस्तों। तो हम लोगों ने दोस्तों आज इतना देखा। ये याद कर लेना दोस्तों, ये पड़ता कहाँ है, एलोरा अजंता गुफाएं, ये पड़ती है महाराष्ट्र में। एमएच का मतलब महाराष्ट्र में दोस्तों। हम लोग दोस्तों थोड़ा सा है वैष्णव धर्म भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं वैष्णव धर्म। हम लोगों ने शैव धर्म देख लिया, देखते हैं वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के जो संस्थापक हैं सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, वो है श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी हैं। ये किस कबीले से संबंधित है, तो कबीला लिख लीजिए दोस्तों, संबंधित है तो वो है वृषभ। आप तो जानते हैं गैये चराने ले जाया करते थे भगवान श्री कृष्ण। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतार का वर्णन है दोस्तों। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतार का वर्णन है दोस्तों। हम लोग आगे देखते हैं। जो हमारे अंतिम अवतार होंगे, अरे अंतिम अवतार कौन होंगे आप लोगों को तो सभी को पता होगा कि अभी कुछ समय आईआईटी वाले बाबा फेमस हुए थे, तो कल्कि जिनको कहा। हमारे जो अंतिम अवतार होंगे भगवान कल्कि होंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं इसी में। भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो आप लोग बताइएगा दोस्तों कहाँ है, तो कंबोडिया में। कंबोडिया में जिसका नाम है अंकोर वाट मंदिर। इसे बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किसने बनवाया, बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय।
तो दोस्तों हम लोगों ने तो देखा और हम लोग कुछ जान लेते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं दोस्तों? आप लोग बताइए, पता है? 6 हैं दोस्तों हम लोगों ने वैष्णव धर्म में भी देख लिया, इसका कबीला था वृषभ। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। और जो सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियों का वर्णन है दोस्तों? तो वो है 6 तीलियों का। भगवान विष्णु के सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो वो है कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर, जो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास हम लोग कल देखेंगे दोस्तों। बाय।